द बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर्स मेक दिस वीक। और वही गलती अवॉइड करने के लिए इस हफ्ते गोल्ड को समझने के लिए हमें चार्ट से पहले कैलेंडर समझना पड़ेगा। देखो, इस हफ्ते मार्केट को समझना थोड़ा अलग तरीके से पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ चार्ट देखा और कैलेंडर इग्नोर कर दिया तो चांसेस हैं कि मार्केट तुम्हें कंफ्यूज कर दे। और ये बात मैं कैजुअली नहीं बोल रहा। इस हफ्ते फेडरल रिजर्व, इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिसी लैंग्वेज पूरी मार्केट का टोन सेट करने वाली है। इसलिए अगर तुम सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके ट्रेड करोगे बिना ये सोचे कि मार्केट किस माइंडसेट में है, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, गोल्ड इस वक्त पैनिक में नहीं है, और ये भी सच है कि गोल्ड वीक भी नहीं है। मार्केट इस वक्त एक ऐसे फेज में है जहां लोग बिल्कुल श्योर नहीं हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड हैं बाय सेल करने के लिए। और जब मार्केट प्रिपेयर्ड होती है तो पैसा वहां पार्क होता है जहां रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। गोल्ड वही रोल प्ले कर रहा है। इसी वजह से तुम देखोगे प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, और जब प्राइस नीचे आता है तो बायर्स वापस एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए मार्केट सीधी लाइन में नहीं चल रही। अब थोड़ा एनवायरनमेंट समझते हैं। डॉलर थोड़ा अनस्टेबल है। यूएस डेटा कभी स्ट्रांग कभी वीक आ रहा है। सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं और जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस बैकग्राउंड में चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज ब्लास्ट होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि गोल्ड को इग्नोर करना अब मुश्किल हो गया है, और जब कोई एसेट इग्नोर नहीं होता तो वहां पेशेंस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बन जाती है। अब कैलेंडर खोलते हैं। वेडनेसडे को फेड स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेट चेंज का सरप्राइज ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन असली गेम नंबर्स का नहीं लैंग्वेज का होता है। एक सॉफ्ट लाइन गोल्ड को ऊपर ले जा सकती है और एक थोड़ी हॉकिश लाइन पहले नीचे ले जा सकती है, फिर मार्केट वापस ऊपर ले जा सकती है बाय सेल करने के लिए। इसीलिए इस हफ्ते एक चीज याद रखना, प्रेडिक्शन नहीं, रिएक्शन के बाद एग्जीक्यूशन। अब चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट एक बात क्लियरली बोल रहा है, ट्रेंड अभी भी ऊपर का है, स्ट्रक्चर अभी भी सेफ है। गोल्ड ने 5000 के आसपास हाई बनाया, फिर थोड़ा शांत हुआ, और ये वीकनेस नहीं होती, ये डाइजेशन होती है। मार्केट जब भी नेक्स्ट लेग की तैयारी करती है ऐसे ही थोड़ी शांति आती है। अब ऊपर का एरिया समझते हैं। 5499.5 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक माइंडसेट एरिया है। यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सेल ट्राई करते हैं, और फेक मूव्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्लाइंड सेल का कोई काम नहीं, सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है मार्केट यहाँ रुकती है, रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट कर लेती है। अब नीचे के लेवल्स की बात करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर, बिहेवियर और पिछले रिएक्शंस को स्टडी करके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले हैं। चलो उनको एक एक करके समझते हैं। 4965 4960 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर प्राइस यहाँ आता है तो सीधा बाय करने की जल्दी नहीं। यहाँ पे बेस्ट ये रहेगा प्राइस को थोड़ा बिहेव करने दो, देखो सेलिंग स्लो होती है या नहीं, और जब लगे कि बायर्स वापस आ रहे हैं तब बाय करना ज़्यादा सेफ रहेगा। 4890 4833 एक मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ पे विक्स, फेक ब्रेक्स और सडन स्पाइक्स कॉमन होते हैं, इसलिए यहाँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो मूव जनरली स्ट्रांग होता है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के यहाँ भी ब्लाइंड एंट्री अवॉइड करनी है। 4861 4853 लास्ट सपोर्ट जोन है। इस एरिया को लास्ट डिफेंस समझ सकते हो। अगर प्राइस यहाँ आता है तो यूजुअली मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रिएक्शन दिखा चुकी होती है। यहाँ बाय पॉसिबल है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है और रिस्क मैनेजमेंट टाइट रखना पड़ता है। अगर यहाँ से भी प्राइस ब्रेक करके नीचे एक्सेप्ट कर जाता है तो सिनारियो चेंज होता है। अगर 4861 4853 के नीचे एक्सेप्टेंस मिलती है तब सेल का गेम स्टार्ट होता है। सेल हमेशा रीटेस्ट पे, पैनिक में नहीं। सेल का नेक्स्ट टारगेट होगा 4810 4800। अब इस जोन को भी समझ लो। 4810 4800 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो अच्छी बाइंग रिएक्शन मिल सकती है। यहाँ मार्केट यूजुअली ओवर एक्सटेंडेड होती है, इसलिए बाउंस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब एक और सिनेरियो समझना ज़रूरी है। अगर प्राइस नीचे आता ही नहीं और गोल्ड 5000 के ऊपर ही निकल जाता है तो फ्यूचर में 5000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस जब भी घूम के 5000 के आसपास वापस आए तो बाय अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बस रिएक्शन और कंफर्मेशन देखना ज़रूरी है। इस हफ्ते मार्केट एक ही चीज़ टेस्ट करेगी, पेशेंस। हर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पुल बैक नॉर्मल होता है, और जो ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश करता है वो एंड में कुछ भी पकड़ नहीं पाता। फाइनल रूल सिंपल रखो, 4861 के ऊपर बाय माइंडसेट, 4861 के नीचे एक्सेप्टेंस, सेल माइंडसेट। प्रिडिक्शन नहीं, कंफर्मेशन के बाद एग्जीक्यूशन। गोल्ड का ट्रेंड अभी टूटा नहीं है, बस मार्केट थोड़ी सांस ले रही है। अगर तुम शांत रहोगे मार्केट तुम्हें मौका देगी, अगर तुम जल्दी करोगे मार्केट तुम्हें लेसन देगी।
अगर ये वीकली एक्सप्लेनेशन तुम्हें क्लियर लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और कमेंट में लिखो इस हफ्ते तुम गोल्ड में कौन सा लेवल पेशेंटली वेट कर रहे हो। कल फिर मिलेंगे फ्रेश चार्ट और क्लियर दिमाग के साथ।